अगले सेगमेंट का आगाज़ प्रारंभ करते हैं और अगले सेगमेंट की जो मतलब शुरुआत करेंगे वो संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी के साथ करते हैं। कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी, माला जी, राजेश जी को सबको नमन। विपुल जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, ईश्वर आपको स्वस्थ बनाए रखे। आज रचित जी को देखिए, फेस बता रहा है कि मस्ती में है। आपके पीछे ये सुस्त रहते थे, बहुत शानदार। कह रहे हैं कि अदानी पावर को कब लिया जा सकता है। तो चलिए, मतलब चलिए ठीक है, मेरा बीमार चेहरा देख करके अगर इनके चेहरे पर रौनक आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ, अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे अदानी पावर के साथ। क्लॉकवाइज ही चलते हैं, तो अदानी पावर पे सबसे पहले आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए ज़रा कैसा लग रहा है आपको, आधे % के आसपास की मजबूती है, रेंज से बाहर तो नहीं निकल रहा है और पावर में कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी परंपरा के अनुसार हमने इसको शामिल किया है अपनी इस कवरेज में। क्या करें, बिल्कुल फ्लैट 190 का टारगेट है डाउन साइड में, वो आएगा तभी हम इसको एक बार बाइंग का व्यू लेंगे, बट डजंट मीन कि आप यहाँ पर शॉर्ट सेल करें। तो अभी 206 पर है, अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। और अगर आपके पास में स्विंग ट्रेड था और आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं, सो 190 इज ऑन द वे, बी रेडी। चलिए, ये बात है। तो अभी मैम मतलब जिनके पास नहीं है वो अभी हाथ ना लगाएं, मतलब है? नहीं, अभी नहीं। और जिनके पास है वो अभी होल्ड करें। जिनके पास 190 आएगा उसके हिसाब से थोड़ा सोच समझ के। चलिए ठीक है। एथर इंडस्ट्रीज लेकर के आते हैं सर के लिए, राजेश सर के लिए। राजेश सर, जरा एथर इंडस्ट्रीज पे एक नजर डालिए, 3-4%। हाँ, कुछ कह रही मैम, कुछ कह रही? मिधानी, अगर अडानी पावर में पैसे हैं, आप पैसा लगाना है तो मिधानी आज आपको फिर से थोड़ा सस्ता मिल रहा है। मिधानी में चाहे तो एंट्री कर सकते हैं सब, प्लीज आपको जो। जी, मिधानी, अगर आप मिधानी खरीद सकते हैं। हाँ जी, मिधानी में 421 का भाव चल रहा है अभी, एंड 470 के मिनिमम टारगेट के लिए पहला टारगेट। दूसरा टारगेट काफी बड़ा है, तो पहले इसी को ट्रेड करिए। 470 के पहले टारगेट के लिए मिधानी में आज के करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर काफी छोटा है, 392, दैट्स इट। और इसके अगेंस्ट में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, तो मिधानी में करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। टारगेट बड़े हैं, इसके बाद भी रिवाइज कर लेंगे, वो काफी बड़े टारगेट है फिर, तो फिलहाल इतना तो फेस करिए। चलिए ठीक है, ये बात इस पे रखेंगे नज़र। 392 के स्टॉप लॉस के साथ आज की इस गिरावट 5.5% टूटा हुआ है मिधानी, रखेंगे नज़र इस पे। 470 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं सर के पास, राजेश सर के पास। और राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे वही, अभी क्या करना चाहिए सर एथर इंडस्ट्रीज़ में? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप हमने देखा है इस कैलेंडर ईयर में एथर इंडस्ट्री में, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है जिस तरीके के रेट है अभी 1640 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक 1580 के लेवल को होल्ड आउट करता है अगले कुछ और हफ्ते, तो यहाँ से इसमें पोटेंशियल है 1750-1800 की तरफ भी बढ़ने का। एथर पे व्यू बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, और 1560-1580 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ठीक सर। रचित सर, 2 काउंटर है आपके लिए, मजेगांव और कोचिन शिपयार्ड, दोनों डिफेंस के। मैं चाहूँगा कि आप एकदम से ज़रा इसको कवरेज में लेकर के आइए और बताइए ज़रा क्या करना चाहिए। मजेगांव फ्लैट ट्रेड करता हुआ, कोचिन शिपयार्ड प्रेशर में है, डिफेंस में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन चूँकि हमारी परंपरा रही है तो हम इसको लगातार चर्चा में लेकर के आ रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं सर, क्या करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मजगांव आप देखिए, लोअर लेवल से इसको मैंने पूरा सजग और पूरी मेहनत करवाई है। आप देखें, मतलब आप गए तब से मैं इसके पीछे पड़ गया था कि विपुल सर गुस्सा होकर गए, तुम काम करो। 2380 रुपए से लेकर मजगांव डॉक आप देखें आज 2580 रुपए पे आ गया है। हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है, बहुत छोटा सा है, और मैं समझता हूँ ये ब्रीच होता हुआ आपको दिख सकता है आज, बैक बाय द आइडिया कि सेकेंड हाफ में हम मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज हो सकता है आपको ये एक बार 2600 प्लस लेवल्स की क्लोजिंग करता हुआ दिखाए। उसके बाद जो हम नियर टर्म टारगेट्स देख रहे हैं, जो कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, 2780 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ सर कोचिन शिपयार्ड, इसने भी कोशिश पूरी करी, मजगांव जितना नहीं परफॉर्म कर पाया। 50 डे मूविंग एवरेजेस को ब्रीच किया है, थोड़ा सा 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। हो सकता है मजगांव को देख के आगे पीछे नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है एक अपटिक, और जैसे ही आपको अब ये 1534 लेवल्स ब्रीच करता हुआ दिखाएगा, बहुत कंफर्टेबली 1780 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाने वाला है बहुत जल्दी। चलिए ठीक।
बात यहाँ पर इन दोनों शेयरों को लेकर के निकल के आई है। एक शेयर अंबाला मैम आप लीजिए जो है जिसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज, देवयानी। देवयानी इंटरनेशनल में क्या व्यू अभी आपका होगा? 3-3.25% ऊपर। इसको भी छोटे शेयर की कवरेज में हम लेकर के आएंगे। अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है इस पूरे हेवी के अंदर, 7-8% की रैली। अभी और अपसाइड बाकी है क्या 143 के आसपास? और दूसरा BEL ले लीजिए, डिफेंस से आप फ्लैट ट्रेड करता हुआ 410 के आसपास। क्या करना चाहिए अभी? बिल्कुल जी, मैं फिर से वही बात बोलूंगी। आज बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो आप नाम ले रहे हैं, जो छोटे से ऊंची छलांग में करीब 4-5 हफ्ते के अंदर में डिस्कस हुए, बिल्कुल बिल्कुल एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो दिस इज वन ऑफ देम अगेन। सो बिल्कुल। देवयानी गॉट रिकमेंडेड एट 11, मतलब 110 से 118 के भाव पर रिकमेंडेशन आई थी, और 135 से 150 एंड 170 के टारगेट्स है। तो इट इज अबव फर्स्ट टारगेट एंड क्लोज टू, लाइक अगर मैं नंबर भी देखूं तो करीब करीब 24-25% इसमें बन रहा है। लेकिन होल्ड की ही सलाह है, क्योंकि जब इसमें टारगेट आया 135 तब भी हमने बोला है कि आप होल्ड करिए, बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, वहां से भी 10 रुपए ऊपर ही है। इंडीड मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ समझाने का इतना सी है, बहुत सारे स्टॉक्स आ सकते हैं आगे भी ऐसे, होल्ड करके चलिए क्योंकि आपके पास में अच्छे क्वेश्चन है। सेकंड टारगेट के लिए इसमें कम से कम तो आपकी जो 150 है अब वो बनता ही है, और 170 भी आने की उम्मीद है। तो फिलहाल करना क्या चाहिए, अभी 143 पर है। अगर आप थोड़ा महंगा खरीद कर पोजिशन साइजिंग कंट्रोल कर सकते हो, आज भी बाय करिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका जाएगा 125 रुपए का। कैलकुलेट कर लीजिए, इज इट वायबल टू यू? इफ यस तो आपके टारगेट अब रिवाइज है, जिनके 135, 150, 170 थे, आपके लिए वो डिफरेंट हो जाएंगे अभी। सो योर टारगेट गोना बी एट 155 एंड 170। तो अगर आप चाहें तो अभी भी इसमें बाय करके जा सकते हैं। बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जहां पर थोड़ा पैसा स्ट्रेच मूवमेंट के तौर पर बन सकता है वहां पर बनाओ। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और मैम दूसरा BEL इज अ 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ काउंटर। समझाते हुए आ रही हूँ कि अगर इस पे आपका वो नजरिया है तो इसमें वैसा लगाइए। थोड़ा नीचे 370 का स्टॉप लॉस है, बाय गॉड्स ग्रेस 385 समथिंग आया, 370 बचा रहा, अभी भी 410 पर है, सेम स्टॉप लॉस। क्योंकि जो हमारे लिए बाइंग रेंज है वो 390 से 440 की रेंज एक्यूमुलेशन जोन है, तो इसी रेंज पर आज भी है, 410 पर है, खरीदिए। और 370 का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट जो मैंने आपको दिया वो 470 का है, दूसरा है 530 का। तो ये दो टारगेट्स के लिए BEL में आज भी एंट्री कर सकते हैं। एंड सी, हम बात कर रहे थे कि अगले कुछ महीने, कुछ क्वार्टर्स, कुछ हफ्तों इसमें कुछ नहीं होने वाला है। 1.5 महीना हो गया है, वही 440 और 390 की रेंज में डांस कर रही है। सो कई बार ना आपको चीजें अगर थोड़े देर भी बाद भी खरीदे तो भी चलता है। इस बीच में कई ऐसे काउंटर हो गए जिन्होंने 20-30% मूवमेंट कर दिया। जी। तो पूरा सावधानी से सुनो, ताकि बीच में अगर वही पैसा कहीं और लग के पैसा बना सकता है तो यूज करिए सच अपॉर्चुनिटी। अब इसके दिन आने जैसे लग रहे हैं, समय पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, इसका लग रहा है कि अभी ऊपर निकलेगा थोड़े समय के बाद में। सो दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट अग्रेसिवली अगर आप चाहते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर BEL को लेकर के निकल के आई है। अब जरा चलते हैं राजेश सर के पास। राजेश सर, 3 काउंटर हैं आपके लिए। डिफेंस में से आपको जो है HL दिया गया है, और इसके अलावा 2 शेयर जो कि मोमेंटम वाले हैं। एक है HEG जो कि अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है आज, और 2.5-3% ऊपर, 706 का लेवल। और एक है GNFC, ये भी इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 566 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो पहले HEG और फिर GNFC, और लास्ट में मैं चाहूँगा कि HL पे ज़रा बताइए सर क्या किया जाए। अच्छी खबरें काफ़ी सारी आ रही हैं HL को लेकर के, लेकिन अभी भी अपना दायरा नहीं तोड़ पा रहा है। तो शुरुआत करना चाहेंगे सर HEG से। जी। तो HEG में अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक मंथली चार्ट में एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है, जो कि एक साइन है कि यहाँ पे सस्टेन बाइंग एक्शन होते हुए बन रही है। स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनी हुई है, अपसाइड के टारगेट 760 की तरफ गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिख सकते हैं। बने रहने की सलाह है, फ्रेश बाई भी किया जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है पिछले कुछ हफ्तों से। अगर कोई छोटी मोटी डिप मिले तो ऐड भी करें। पोजिशनली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 680 के आसपास, टारगेट होंगे 760 के। दूसरा स्टॉक GNFC की अगर हम बात करें तो GNFC में भी नियर टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ यहाँ पे है। स्टॉक में हमें लगता है जो मोमेंटम बन रहे हैं ये 585 590 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अभी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें करीब 555 का, वो नियर टर्म चार्ट पे इमीडिएट सपोर्ट है।
HAL हमें बिल्कुल पसंद है। डिफेंस स्पेस में अगर टेक्निकली देखें तो ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है अभी टेक्निकल सेटअप के हिसाब से। स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को निगोशिएट कर रहा है, 2025 अक्टूबर के जो स्विंग हाई थे उसके आसपास अब स्टॉक उस लेवल को निगोशिएट कर रहा है। हमें लगता है 5,030 के लेवल जब ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक मेंटेन करने लगेगा तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर अनफोल्ड होंगे 5,250 से 5,300 की तरफ। तो यहाँ पे नजरिया अभी भी बुलिश है, और हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। और डिप्स में भी बाय करने की सलाह है जब तक ये स्टॉक 4800 4820 के ऊपर बना हुआ है, जब तक छोटी मोटी डिप में इसको ऐड करें। छोटे मोटे डिप में इसको ऐड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले ज़रा शांति गोल्ड अगर हो सके तो एक बार दिखा दीजिएगा। सर का मैसेज आया था अभी, और हिमांशु जी कह रहे हैं कि अभी 250 का इसने हाई लगाया है, और बिल्कुल 250 का हाई लगाते हुए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। 275 के टारगेट दिए गए थे, और 250 पे अब शांति गोल्ड का शेयर ट्रेड करता हुआ। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर जिन लेवल पर रिकमेंड किया गया था वहाँ से देखने को मिल रहा है। करीब 10-12 रुपये का मूव यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। 7% ऊपर अभी 248 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये देखिए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 275 290 के टारगेट दिए गए थे, और 249 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और 250 का भी हाई लगाया है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और डिफेंस के 2 काउंटर निकाल के जो पारस डिफेंस जिस पर कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, सर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 4.25% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ इस समय 1400 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए? और दूसरा आइडिया फोर्ज, ये भी जो है हम देख रहे हैं 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो हमारे बाकी PSUs के मुकाबले यहाँ पर अभी ज़्यादा पोटेंशियल क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर देखिए, बहुत क्लियर केस बात है। कंटिन्यूसली हम ये बात कर रहे हैं, और मैं जब भी डिफेंस की बात करता हूँ ना सर, मुझे 1 जनवरी का वो शो याद आ जाता है जहां पे हम डिफेंस की बातें कर रहे थे और मार्केट में ये बातें चल रही थी कि सिंदूर खत्म हो गया, डिफेंस की क्या जरूरत है। और रेस्ट इज हिस्ट्री। वी हैव बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि हम नेट एक्सपोर्टर बनेंगे, धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। और आइडिया फूड सर, अब आप देख लीजिए कि गोद लिया हुआ या दत्तक, बट लोअर लेवल से कवरेज रहा था, और बहुत इसने रुलाया धुलाया, बहुत परेशान किया। होता है सर, कई कबार टीथिंग इश्यूज लंबे खिंच जाते हैं, बट फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपना कार्य अच्छी तरीके से संभाल लेता है। आइडिया 4G बिल्कुल वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। नंबर्स के बाद थोड़ा सा आपको जिस तरीके से एक टेपेड मूवमेंट देखने को मिला है, मैं समझता हूँ यहाँ पे ये बॉटम बनाता हुआ आपको दिख रहा है। मैक्सिमम डाउनसाइड क्लोजिंग बेसिस जो मैं इस पे देख पा रहा हूँ एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन में वो 748 का होगा। उसके बाद आपको एक बाउंस बैक मूव आता हुआ दिखेगा, और जो 50-डे मूविंग एवरेजेस है वो एक सप्लाई पॉइंट कंसिडर करके चलिए 840, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा वापस से आपको 924, और इस बार 924 लेवल्स क्रॉस करने के बाद आपको 1040 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। इस पूरे मूवमेंट के लिए अगर आप टाइमलाइन पूछे तो मैं समझता हूं 1 से 1.5 महीना। पारस डिफेंस लोअर लेवल से भी कवरेज रहा है। रीसेंट टाइम्स में आप पारस डिफेंस की क्वेरी कहीं और कर रहे थे, और अब देखिए पारस डिफेंस, हम तो एक क्लियर माइंडसेट के साथ बैठे हुए थे कि आप इसमें 1080 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन मेंटेन करिए। लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम अभी रजिस्टर करता हुआ दिख रहा है, और इस बार जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड आने वाले एक फोर्टनाइट में ये 1480 से 1540 तक का भी मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा दे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलते हैं अम्बाला मैम के पास, और अम्बाला मैम ज़रा एक नज़रिया आपसे लेना चाहेंगे एक शेयर पे जिसमें हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय हेक्साकॉम पे ज़रा एक नज़र डालिए कि वहाँ पर क्या करना चाहिए। 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पूरे टेलीकॉम में ही हम देख रहे हैं कि मतलब अच्छा मोमेंटम है। वोडाफोन तेज है, भारती तेज है, भारती एयरटेल, और भारतीय हेक्साकॉम में भी अच्छा मोमेंटम। क्या करें मैम अभी करंट लेवल पे? एब्सोल्युटली बाय ट्रेड है, एकदम बढ़िया सेटअप, एंड वॉल्यूम सर्ज है अभी से स्टॉक के हिसाब से, इसके हिसाब से वॉल्यूम सर्ज है यहाँ पर। सो इट इज एट 1622,
बिल्कुल बाय लगता है, और स्टॉप लॉस भी बड़ा नहीं है जिसके अगेंस्ट में टारगेट अच्छे है। सो स्टॉप लॉस गोना बी एट 1490, 1490। पहला ही टारगेट आप थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट करो, 1800। दूसरे की तैयारी अगर आपके पास में हिम्मत है होल्ड करने की, क्योंकि इट गोना बी समथिंग लाइक, अगर अभी बाय करते हैं तो टोटल ये प्रॉफिट लगभग 30% का बैठता है, और करीब करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो अगर होल्ड कर सकते हो तो कर लेना, ये तो जा रहा है मेरी नजर में। तो 1800 से 2100 के टारगेट के लिए करंट प्राइस पर कंसिडरेशन बाय के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। एक मैम दर्शकों की टिप्पणी है लाओ पाला को हाँ लेकर के, करीब हाँ 1.5% डाउन इस समय देखने को मिल रहा है। ये कवरेज में रहा है हम लोगों की, यस। चला भी अच्छा था, लेकिन अभी जो सुस्ती देखने को मिल रही है उसमें क्या करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है? लाओ पाला और आपका साही सेम डे रिकमेंडेशन दिए थे, वो ग्लास रिलेटेड जो स्टॉक्स थे। तो एनीवेज अभी चल रहा है 191 पर, और बिल्कुल आपको जो नहीं निकले अभी तो आप होल्ड करो। लेकिन जिनके पास मतलब जो प्रॉफिट पे निकल गए आपको तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो नहीं निकले अभी तो आप होल्ड करिए, क्योंकि इसमें अभी भी ना तो स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस नहीं आया है, कहने का मतलब आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड की सलाह है। और आई रिमेम्बर जिसमें स्टॉप लॉस है वो 183 का है, टारगेट था 210 का, तो देने के बाद टारगेट आ गया है, स्टॉप लॉस अभी भी बरकरार है। और अगर आप चाहें तो 191 के भाव पर है। जो रिकमेंडेशन थी वो 195 से 200 की रेंज की है, याद है मुझे। तो अगर आप, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5 अगस्त की है। तो अगर आप अभी भी होल्ड करना चाहते हैं विद गिवन स्टॉप लॉस एट 183, प्लीज होल्ड। अपसाइड थोड़ा सा अगर इसने एक बार वापस से निकाल लिया 200 का भाव, तो फिर टारगेट बढ़ा लेना, सेकंड टारगेट का वेट करना। अभी तो होल्ड की ही सलाह है। अभी होल्ड की सलाह है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है लाओपाला को लेकर के। राजेश सर, चलिए ठीक, यहाँ पर 191 के आसपास देखने को मिल रहा है। सर जरा मेटल पे जो है काफ़ी जो है लोग जिस तरीके की पिटाई हो रही है, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये गिरावट में खरीदारी का कोई मौका है? जिनके पास है वो उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और इसके बाद ये दो काउंटर के बाद JSW इंफ्रा पे काफ़ी सारी क्वेरीज हैं दर्शकों की, तो वो ज़रा आपकी राय जानना चाहेंगे इस गिरावट में, वहाँ क्या करें? तीनों ही शेयरों में आज गिरावट है, इन तीनों पे इस गिरावट में कहीं पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? पहले शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के साथ सर। और तो देखिए, मेटल में अगर हम देखें, नॉन फेरस मेटल में एक अच्छा रनअप बना था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन हायर साइड पे जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिखी। और मेटल स्टॉक काफ़ी कुछ हद तक ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट काफ़ी कुछ इसमें, कमोडिटी प्राइजेस का यहाँ पे काफ़ी कुछ आते हुए दिखता है। हिंदुस्तान कॉपर का नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो एक रनअप के बाद वापस यहाँ पे करेक्शन बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक का करेक्शन 510 505 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 505 इसके लिए क्रूशल सपोर्ट रहेगा इस करेक्शन का। अगर ये होल्ड कर लेता है तो वहां से थोड़ा पुल बैक बनेगा, बट अभी हमें लगता है इसकी बड़ी चाल जो बननी है वो 550 555 के लेवल को जब तक ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं कर लेता है, जब तक कोई बड़ी चाल एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। अभी हमें लगता है रेंज बाउंड रहेगा, 500 से लेके 550 के रेंज में ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस रेंज में स्विंग ट्रेड करना है तो आप सपोर्ट के आसपास बाय करें एंड रेजिस्टेंस के आसपास एग्जिट करें, बट मेजर मूव बनेगा वो 555 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद बनेगा। हिंद जिंक का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है स्टॉक में, यहाँ पे भी एक शार्प करेक्शन करंट वीक में आते हुए दिखा, और 7% के आसपास स्टॉक अप करेक्ट हुआ है इस वीक में। जो पिछले वीक की तेजी थी उसमें ऑलमोस्ट 60% स्टॉक ने गिव अप भी कर दिया है। हमें लगता है कि इसमें भी सिमिलर बिहेवियर है, और स्टॉक वापस करेक्शन में हो सकता है कि 545 550 की तरफ वापस बढ़ता हुआ दिखे। तो यहाँ पे भी हमें लगता है 1 से 2% का और करेक्शन आते हुए दिखेगा। 540 के आसपास इसको रिव्यू करें, वो लेवल अगर होल्ड आउट करता है तो थोड़ा पुल बैक बनेगा। यहाँ पे भी रेंज बाउंड एक्टिविटी है, 540 से लेके 600, ये एक रेंज में हमें लगता है स्टॉक रहेगा कुछ समय, जब तक कि बड़ा ब्रेकआउट 600 के ऊपर नहीं बनता है स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ रहेगा। चलिए, और तीसरा स्टॉक जो आपने, JSW इंफ्रा, तो JSW इंफ्रा पे व्यू बुलिश है। ये स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को निगोशिएट कर रहा है। हमें लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें लग रहा है 320 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर ये बना रहता है अगले कुछ हफ्तों तक और स्टॉक हायर साइड पे 345 350 के लेवल का ब्रेकआउट कर लेता है, तो फिर यहाँ पे 385 से लेके 390 तक की चाल अनफोल्ड होगी। तो यहाँ पे बने रहें।
करीब 320 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करें। चलिए ठीक है, आखिरी काउंटर सर आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद से आप सभी का एक साथ धन्यवाद करते हैं। वो है अपोलो माइक्रो को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे डिफेंस में सर। एक बार देख लीजिए, और मेटल में सेल लिख लीजिए, और सेल पे अभी क्या करना चाहिए, दोनों पे आपकी राय। सर अपोलो माइक्रो देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत बार हम ये बात कर लिए हैं, और इसमें पोटेंसी बहुत है। पार्टिसिपेशन वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राइड डाउन है, अभी इसको समय दे दीजिए थोड़ा। जैसे ही बहुत कंफर्टेबली 440 444 लेवल्स के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करेगा विद गुड वॉल्यूम्स, तब आपको इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं उस टाइम पे बहुत कंफर्टेबली आपको ये 540 के लेवल्स हाथ के हाथ दिखाने का दमखम रखता है। हिस्टोरिकली हमने देखा भी है, जब ये कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलता है एक अच्छा मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है मैं कहूंगा ये वो टाइम और लेवल्स हैं जहां पे आप इसको मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप देखिए थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, स्पेस में ही थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस मान लीजिए, बट 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है और कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं इसमें दिख रही है। रीसेंट टाइम्स में इसने कहीं ना कहीं टॉप बनाने की कोशिश करी है एक 178 180 प्राइस पॉइंट पे, वहां से बार बार थोड़ा सा आपको टेपेड मूवमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट जब तक बहुत कंफर्टेबली 156 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, चांसेस आर ब्राइट 182 लेवल्स को जैसे ब्रीच करके और ये मोमेंटम अपना रजिस्टर करेगा 218 से 24 तक के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा। चलिए, इस बीच प्रियांक जी कह रहे हैं आई एम डिसअपॉइंटेड सिंस आई हैव टेकन द मेंबरशिप, माय क्वेश्चन वाज नॉट टेकन, इवन सुपर चैट वाज इग्नोर्ड ट्वाइस बाय हर्ष। सर 1 बजे कर लेंगे सर, नाराज मत होइए, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं जिनके सवाल नहीं ले पाए, तो 1 बजे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। रचित जी रहेंगे हमारे साथ, तो 1 बजे आपसे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो चुका है और सभी से डिस्क्लोजर लेने का। अंबाला मैम डिस्क्लोजर आपका। जी थैंक यू। इस जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है, कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो जो भी डिसीजन ले आपके रिस्क एपेटाइट फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगे, देयर इज नो गारंटी, तो बहुत संभल के काम करिए। जाते जाते एक स्टॉक है जिस पर नजर पड़ी है, थोड़ा सा समय है, थॉमस स्कॉट, अभी भी 332 पर चल रहा है, डिस्कस हो चुका है पहले भी, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन अभी 332 के भाव पर एंट्री और स्टॉप लॉस 290, जिनके पास है वो होल्ड करिए, इसमें और जगह है अभी। और अब यहाँ से जो बाय करे उनके लिए पहला टारगेट 375 एंड दूसरा टारगेट करीब करीब 415 का होगा। नजरिया 1.5 से 2 महीने का लेकर के जाइएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।